मोहब्बत करते करते उसने अपने हबीब से कह दिया कि मेरा हबीब आप इनसे कह दीजिए कि मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं किसी अजर का सवाल नहीं करता, कोई उजरत नहीं चाहता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर ये कि मेरे कुर्बा से मवद्दत रखो। ये अजर रिसालत है, यानी अल्लाह मुस्तफ़ा से प्यार करे, हम मुस्तफ़ा की कुर्बा से प्यार करें। इसका मतलब है कि जो मोहब्बत अल्लाह ने मुस्तफ़ा से की है, उस मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम मुस्तफ़ा के कुर्बा से मवद्दत रखें। और फरमाने बात कहाँ तक जा रही है? बात रसूल तक रुक नहीं रही, बात तौहीद तक जा रही, क्योंकि ये सवाल मुस्तफ़ा ने खुद तो किए ही नहीं। इससे पहले भी अंबिया हैं, मेरे रसूल से पहले भी 1,23,999 अंबिया तो पहले भी आए हैं, तो उनके बारे में भी कुरान हकीम में मौजूद है कि सारे नबी यही कहते थे, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मुझे कोई अजर नहीं चाहिए, मुझे कोई अजर नहीं चाहिए, मुझे कोई अजर नहीं चाहिए। तो वैसे कहने को तो दुनिया कहती रहेगी कि जो अजर नहीं चाहता उसकी फजीलत ज़्यादा होगी, और जो अजर चाहता है उसकी फजीलत कम होगी। लेकिन यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अजर तो वो चाहेगा ना, अजर तो वो मांगेगा जिसकी नबुव्वत जाती हो। तवज्जो फरमाइए, बाकी तो सारे अंबिया मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में अंबिया हैं, मेरे रसूल का कलेमा पढ़ के अंबिया हैं, और उन्होंने ये पैगाम मुस्तफ़ा पे ही छोड़ दिया। इसका मतलब है कि जो रसूल के कुर्बा से मवद्दत न रखे, उसने इनकारे मेहनत अंबिया किया है, और एक नबी की मेहनत का इनकार नहीं किया। ये समझ लें कि जिसने रसूल के करीबियों से मवद्दत नहीं रखी, उसका हाथ साले की नाका को काटने में भी है। आप तवज्जो फरमा रहे हैं? बल्कि जो जो मज़ालिम अंबिया पे हुए हैं, और पहले कर्ज की ये चूंकि उजरत मांग ली जाए, जब उजरत तय हो जाए ना, तो ये उजरत अल्लाह ने मखलूक के मशवरे से तय नहीं की। ये अहम बात है। वैसे तो उजरत हाजिर और अजीर के दरमियान मुआहदा होता है, दोनों मिलकर तय करते, लेकिन अल्लाह ने उजरत तय करवाते हुए मखलूक से नहीं पूछा। जैसे अल्लाह ने नमाज फर्ज करते हुए मखलूक से नहीं पूछा ना, जैसे रोजा रखवाते हुए मिल्लत मुस्लिमा से नहीं पूछा, ऐसे ही अल्लाह ने मवद्दत फर्ज करते हुए, तवज्जो फरमाइएगा, मखलूक से नहीं पूछा, उम्मत मुस्तफ़ा से नहीं पूछा कि हम उजरत तय कर रहे हैं, बताओ तुम क्या दे सकते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले मवद्दत रखने की तौफीक दी और फिर मवद्दत तलब कर। एक फिक्रा अगर मेरा ये पहुंच गया तो मैं समझे मेरी गुफ्तगू तमाम है। पहले उजरत अदा करने की तौफीक दी और फिर उजरत तलब कर। चूंकि मवद्दत का ताल्लुक है दिल से, और अल्लाह ने दिल हर किसी को देख के मवद्दत का सवाल करवा दिया। इसका मतलब है कि इंसान की पसलियों के पीछे धड़कते हुए दिल का मकसद ही आले मोहम्मद से मोहब्बत है। जी आप सलामत रहे। और अगर इस दिल में, अच्छा ये तौफीक क्या है? तौफीक समझ लें, जब उजरत तय हो जाए, मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा नमाज पढ़ रहा है, वाजिब नमाज पढ़ रहा है, तवज्जो फरमा रहे हैं जी, आपने पढ़ना मेरे पास, जरा सामने इधर आ जाए, मैं आपका चेहरा भी देख लूँ, यहाँ तशरीफ रखें। जब उजरत तय हो जाए और जिसने उजरत तय की हो उसने काम ले लिया हो और वो वाजिब नमाज पढ़ रहा हो और जिससे उजरत देना है वो आ जाए, तवज्जो, तो फिर शरीयत का हुक्म क्या है? नमाज पूरी करके उसे उजरत अदा करे। अगर जेब में पूरी उजरत मौजूद है ना, तो फिर हुक्म यह है कि नमाज वहीं छोड़े, पहले उजरत अदा करे फिर नमाज पढ़े।
इसका मतलब है कि उजरत पहले है, नमाज बाद में है। मेरी बात पहुंच नहीं रही है। उजरत पहले है, नमाज बाद में है। तो उजरत क्या है? रसूल की मेहनत की उजरत क्या है? जो बंदे अभी नहीं पहुंचे ना, रसूल पाक ने मेहनत की, ताइफ की गलियों में पत्थर खाए और पत्थर खा के कहा मुझे इसकी उजरत चाहिए। ताइफ वालों ने पत्थर मारे, रसूल ने ताइफ वालों से इंतकाम नहीं लिया, फरमाया मुझे इसकी उजरत चाहिए। उजरत हमसे चाहिए, पत्थर ताइफ वालों ने मारे हैं। तवज्जो फरमाइएगा, मैं साकिब जाफरी अजीब फिक्रा कहने जा रहा हूं। अगर किसी ने रसूल के सवाले उजरत के बाद आले मोहम्मद से मवद्दत न रखी तो वो ताइफ के उन लोगों में शामिल है जिन्होंने रसूल को पत्थर मारे हैं। जी आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो। बड़ा अच्छा आपने सुना है। चूंकि सवाले मवद्दत है, और पहले देख लें कि साइल कौन है किबला, सवाल करने वाला कौन है? सवाल करने वाला वो है जिसकी सरिश्त में सवाल है ही नहीं। ओए होए होए, आप गौर नहीं फरमा रहे। मिल्लत मुस्लिमा को समझ नहीं आ रही कि जब कह रहे हैं सवाल कर रहे हैं, सवाल पता है सवाल क्या होता है? सवाल करने वाला साइल होता है। गौर फरमाइएगा, सवाल करने वाला साइल होता है। फिर कह रहा हूं सवाल करने वाला साइल होता है। और रसूल ने बताया कि मैं सवाल किसके लिए कर रहा हूं। अगर यह फिक्रा ना पहुंचा तो मेरी मेहनत जाया हो जाएगी। नमाज पढ़ते थे रसूल, तवज्जो, सहाबा को नमाज पढ़ाते थे और फिर अपनी रिसालत की उजरत खुद भी अदा करते थे। आप अगला फिक्रा सुनेंगे तो निहाल हो जाएंगे। रसूल नमाज पढ़ के अपनी रिसालत की उजरत खुद भी अदा करते थे। पता कैसे अदा करते थे? अपनी नमाज की उजरत रसूल बतूल के दरवाजे पे खड़े होके देते। क्या कहने आपके, आप जिए सलामत रहे। अपनी मेहनत की उजरत मेरे मुस्तफ़ा, मेरे आका हसनैन के नाना दरवाजे बतूल पर खड़े होके वो उजरत अदा करते थे। जब रसूल से सवाल अल्लाह ने करवा दिया, किया रसूल ने खुद नहीं, चूंकि दीन अल्लाह का है। जाग रहे हैं आप? तो फिर कीमत भी तो वही तय करेगा ना। इसका मतलब है कि अल्लाह ने सारे दीन की कीमत, बेटे देखना मेरी तरफ, दीन की कीमत मवद्दत आले मोहम्मद करार देती। जिसके दिल में मवद्दत आले मोहम्मद नहीं वो दीन का गासिब है। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। मवद्दत आले मोहम्मद नहीं वो दीन का गासिब है। अब मवद्दत में अल्लाह ने तौफीक जो जो दी है ना, उस तौफीक को सर्फ करना उनकी राह में, यही मवद्दत है। गौर फरमाइएगा, तवज्जो। जैसे हुक्म है ना कि वालिदैन के सामने उफ ना करो, तो इससे मुराद वो उफ नहीं है जो लिखा जाता है। हाँ, ये वो उफ नहीं है, ये दिल की कैफियत का नाम। फिक्रा मैं कहूँगा, मैं देख रहा हूँ आप, चूँकि वक्त भी ऐसा है और मेरे कुछ मौसन ये समझ के उठ गए हैं कि शायद हो गया है वक्त वो, लेकिन अभी उस वक्त में कुछ वक्त है। तवज्जो फरमाइएगा, ये वो उफ नहीं है जो लिखा जाता है, ये दिल की कैफियत का नाम है कि अगर वालिदैन कुछ कहें और दिल में भी आपने महसूस नहीं करना कि इन्होंने क्या कहा है। तवज्जो फरमा रहे हैं? तो फिर याद रखिएगा कि अगर हुसैन के मातम का जुलूस देखकर किसी को बुरा लगे तो इसका मतलब है कि वो रसूल से जंग कर रहा है। मैं इससे ज्यादा आसान क्या करूंगा? वो रसूल से झगड़ पड़ा है, वो रसूल से लड़ पड़ा, और जिस रसूल से लड़ पड़े हो उसके अजर कैसे अदा करोगे? रसूल उजरत खुद मांग रहे हैं और कुरान कह रहा है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अब करीबी ढूंढ लो। मैं एक पढ़ी गई ऐसी साकिब जाफरी मुसलसल रिवायत है जो शिया कौम के बच्चों को याद हो गई। मैं उससे बताता हूं कि रसूल का सबसे करीबी कौन है। आपने मुतवज्जे रहना है, अपने आप को गिनना नहीं, देखना मेरी तरफ है। रसूल का सबसे करीबी बता रहा हूं। करीबी वही है ना जो रसूल के पीछे नमाज पढ़ते हैं, जो रोजाना रसूल से मुसाफा करते हैं, वो करीब है ना रसूल के। क्यों घबरा रहे हैं? मैं नतीजा अर्ज करता हूं।
जो रोजाना रसूल के पीछे नमाज पढ़ते थे, रसूल से मुसाफा भी करते थे और रसूल के पीछे खड़े होके कहते थे कुर्बतन इल्लल्लाह। बात जरा मुश्किल है लेकिन आपने तवज्जो रखने। तो उनकी अल्लाह से कुर्बत कितनी होती थी? मैं कोई बंदा हुसैन अब्बास मुझे दाद न दे, आपसे और साकिब जाफरी से मुझे इस फिक्रे की कीमत दुआ में चाहिए जो फिक्रा मैं अब कहने जा रहा हूं। न्याज़ हुसैन जागिएगा। सहाबा की अल्लाह से कुर्बत सिर्फ इतनी होती थी कि वो रसूल से हाथ मिला लेते थे। हाय 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 हाय। सहाबा की रसूल से अल्लाह से कुर्बत सिर्फ इतनी है कि वो रसूल से हाथ मिला लेते थे और हाथ मिला के बंदे समझते थे हम रसूल के करीब हैं। रिवायत आपकी सुनी हुई है, आपके बच्चों को याद है, लेकिन जो नतीजा मैं दूंगा ना वो उससे आपके दिल में खुनकी महसूस होगी, ठंड पड़ जाएगी। तवज्जो फरमाइएगा। जब सारे सहाबी समझने लगे ना कि हम रसूल से करीब हैं, तो फिर एक दिन रसूल की पुष्ट पर हुसैन ने सजदे की हालत में बैठकर सहाबियों से पूछ लिया, बताओ तुम करीब हो या मैं करीब हूं? जी आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी इससे ज्यादा तो आसान नहीं हो सकता। और क्या आसान करूंगा? है कुर्बा समझ में आ गया कि कुर्बा कौन है? तवज्जो फरमाइएगा। फिर नमाज पढ़ने के बाद रसूल अकरम जब नमाज पढ़ते हैं और कहते हैं कुर्बतन इल्लल्लाह, और पहले ये बात जहन में रहे कि सरकार दो आलम की जो नमाज है ना वो अरकान की मोहताज नहीं है। मुस्तफ़ा की नमाज अरकान नमाज की मोहताज नहीं, क्योंकि अरकान तय करने हैं मुस्तफ़ा ने, रसूल पाक ने रुकन तय करने। रसूल चाहें तो किसी रुकन को लंबा कर दें, रसूल चाहें तो किसी रुकन को छोटा कर दें। तो जो मुझे ज़ियारत जामिया कबीरा का एक फिक्रा याद आ रहा है। मेरे मौला ने फरमाया नहनु अरकानुत तौहीद, हम तौहीद के अरकान हैं। ओए ओए, ये ज़ियारत जामिया कबीरा का फिक्र है। नहनु अरकानुत तौहीद, हम तौहीद के अरकान हैं। तवज्जो फरमाइएगा। और तौहीद की नमाज के एक रुकन में रसूल थे कि पुष्ट पर रुकने तौहीद बैठ गया। हाय हाय हाय, जरा बात समझ में आए तो हाथ उठाए ना। पुष्ट पर रुकने तौहीद बैठ गया और रसूल ने नमाज तवील कर दी। मैं एक फिक्रा अगर पहुंच जाए ना तो दाद ना दीजिएगा, दुआ मुझे चाहिए। मैंने आपकी जगह तब्दील नहीं करवाई क्योंकि आप काफ़ी देर से बैठे हैं और इस वक्त आपकी तवाज़ो भी होनी चाहिए न्याज से, लेकिन मैं एक फिक्रा कह रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ। रसूल नमाज में कुर्बतन इल्लल्लाह की नीयत करने के बाद नमाज अदा करके रुकते बतूल के दरवाजे पर थे। हाय हाय हाय, ये है कुर्बतन इल्लल्लाह। अल्लाह की कुर्बत में बतूल के दरवाजे पर रुकते थे। तवज्जो फरमाइएगा। और अल्लाह रसूल से कहलवा रहा है कि मुझे करीबियों की मवद्दत चाहिए। ये तो हो गई कुर्बत मेरे मौला हुसैन की। मैं एक और कुर्बत साबित करूं और बात अपने इख्तिताम की तरफ जाए। एक और कुर्बत, मेरे मौला रसूल नमाज पढ़ा रहे थे और रुकू में थे। किस में थे? बोलो। रुकू में थे। शियों को तो रुकू याद रहना चाहिए। जिस शिया को रुकू याद नहीं है उसे फिर वो रुकू भी याद नहीं है जिसमें ज़कात दी गई है। हाँ, शियों को तो रुकू याद रहना चाहिए। रसूल रुकू में थे और रुकू की हालत में तवज्जो, घुटनों पे हाथ होता है। रसूल रुकू में है कि हसन मस्जिद में आ गए। मेरे मौला हसन, कुर्बत बता रहा हूं कि करीबी कौन है। रसूल नमाज पढ़ रहे हैं कुर्बतन इल्लल्लाह की नीयत से कि हसन आ गए। अब पीछे सहाबा भी हैं। अल्लामा मजलिसी ने बिहार में लिखा, सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, हसन मस्जिद में चलने लगे हैं। रसूल ने 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दी पढ़ लिया। हसन के कदम उठते गए, हर कदम पे रसूल तस्बीह पढ़ते गए, हर कदम पे रसूल तस्बीह पढ़ते गए। बल्कि मैं तो ये कहता हूं रुकू में झुके हुए रसूल हसन की रफ्तार पे कहते थे सुबहान अल्लाह। हसन की रफ्तार पे कहते थे सुबहान अल्लाह, सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दी।
हसन के कदम उठते गए उठते गए उठते गए, यहां तक के हसन आ गए बिल्कुल मौला रसूल के करीब, और रकू में झुके हुए रसूल की गर्दन में हसन ने बाहें डाल दी। अल्लामा मजलिसी ने लिखा बिहार, रसूल की गर्दन में बाहें डाल दी। तवज्जो, अब पीछे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, रकू लंबा हो गया, सहाबी पढ़े जा रहे हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दी। तवज्जो, वो पीछे पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, बाजमात नमाज आ रही है, और नमाज के पीछे है कि हसन ने गले में बाहें डाल दी। अब रकू की कैफियत क्या है? रकू, जैसे मैं ये समझा दूं, अर्ज कर दूं कि जब क़याम में हो ना तो निगाह आपकी सरदगाह पे होनी चाहिए, रकू में हो तो पैरों पे होनी चाहिए। तवज्जो, अगर बैठ जाए नमाज में, तशहुद में हो तो नजर आगोश में होना चाहिए। ये मुख्तलिफ मकामात है निगाह के। अब रसूल की निगाह तो अपने पैरों में होना चाहिए थी, और रसूल को पढ़ना चाहिए तो सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दी और पढ़ा के नमाज तमाम कर देते। मैं पाक मिंबर पे खड़ा हूं, दोनों तरफ शबीहैन है, फिक्रा समझिएगा। रसूल पाक ने तस्बीह नहीं छोड़ी, रसूल करते क्या थे? सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दी, फिर हसन का मुंह चूमते। क्या बात है भैया, आप जी हैं, सलामत रहे। फिर हसन का रुखसार चूमते, फिर पढ़ते सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दी, यानी हसन का रुखसार भी चूमते हैं। और ये हो नहीं सकता कि रसूल रकू में तस्बीह के अलावा कुछ करें। रसूल बता रहे हैं ये भी तस्बीह है, ये भी तस्बीह है, वो भी तस्बीह है परवरदिगार, ये भी तस्बीह है परवरदिगार। समझ में आ गया कि रसूल के करीब कौन है? रसूल के करीब वो है जो कुर्बतन इलल्लाह पढ़ी गई नमाज में भी दाखिल हो जाए। गदन फर्जा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे अभी आगे आ जाए ना, आप आगे आ जाए, सलवात पढ़े बुलंद आवाज से। आओ जी, आओ बिस्मिल्लाह, आ जाएं शाह जी, आ जाएं। नाराजगी अपनी जगह पे होती है, नाराजी होती है तो कोई मसला नहीं, लेकिन मजलिस तो बंदा आगे बैठ के सुनता है ना। सलवात इतनी बुलंद पढ़े जितनी पढ़ सकते हैं। ले हुसैन अब्बास जी, मैं अब इंतजार नहीं करवाता, क्योंकि जिस्मों की नकाहत सलवात भी पढ़ने नहीं दे रही। अच्छा तो फिर एक बार सलवात बुलंद पढ़े, अगर वो मसला नहीं है। मोहम्मद, एक कुर्बत आपको और बता दो, तवज्जो, एक करीबी और बता देते। हसन हुसैन रसूल के कुर्बा, एक करीबी और सुन लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब से कहा, फ़कुल तालू नदू अपनाना व अपनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसा। मेरा हबीब इनसे कहो तुम ले आओ अपने बेटों को, हम लाते हैं अपने बेटों को, तुम लाओ अपनी बेटियों को, हम लाते हैं अपनी बेटियों को, तुम लाओ अपने नफ्सों को, हम लाते हैं अपने नफ्सों। नफ्स से ज्यादा कोई करीब नहीं होता, क्योंकि बंदा नहीं मरता, नफ्स मरता है। तवज्जो, हाँ नफ्स मरता है। मैं कई बार अर्ज कर चुका हूं कि सारी जिंदगी बंदे कहते रहते हैं मैंने किया, मैंने किया, मैंने रखा, मैंने दिया, मैंने लिया, मैंने बोला, मैंने पढ़ा, मैंने सुना, सारी जिंदगी मैं। एक वक्त ऐसा जब बंदा मैं नहीं कहता, वो वक्त तब होता है जब पूछा जाए कौन मरा। कोई बंदा कहता जी मैं फौत हो गया, क्योंकि उस वक्त तो मैं मर गई है। और नफ्स के मानी है मैं से ज्यादा मैं के करीब कोई नहीं होता। नहीं, आप पीछे रह गए हैं। मैं से ज्यादा मैं के करीब कोई नहीं होता। तवज्जो, मैं दो फिक्रे यहां पे मुत्तसिल कर रहा हूं, जिसे फजीलत हाजम हो जाए ना वो मेरे साथ बोलेगा। एक बंदे ने सरकार के दरवाजे पे दस्तक दी। सरकार ने पूछा अंदर से, मन अंता, कौन है? उसने कहा अना। जैसे हम कहते हैं आवाज पहचानी हो तो दरवाजे पे दस्तक दे, अंदर से पूछा जाए तो बंदे नाम कम ही बताते हैं। घर जाएं दरवाजा खटखटाएं तो अंदर से पूछे कौन है ना, मैं, बंदे नाम नहीं बताते। मैं, वो अरब में भी था, उसने कहा अना। सरकार ने दरबार में बोला कि फरमाया आज के बाद अना ना कहना, बंदों के लिए अना मुनासिब नहीं।
और हमारे दरबार में आके कभी अना न कहना। मैं तवज्जो न्याज़ हुसैन जागना, जिसे फजीलत हजम होती है मैं उससे मुखातिब हूं। आज के बाद अना न कहना, बंदों के लिए अना मुनासिब नहीं। लेकिन मुझे मस्जिद कूफा का मिंबर याद है जहां अली ने मुसलसल 2 नमाजों के दरमियानी वक्त में कहा अना 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 अना। मैं वो हूं जिसने आदम को खमीर किया, मैं वो हूं जिसने कश्ती को पार लगाया। वो नफ्से रसूल है, तो नफ्से रसूल से ज्यादा करीबी कौन हो सकता है? इसका मतलब है जैसे अली से तकलीफ हो, जैसे हसन अमीर से तकलीफ हो, जैसे हुसैन बादशाह से तकलीफ हो, जैसे मखदूम आलमीन से तकलीफ हो, वो पहले तो करीबियों को ही नहीं मानता, वो कुर्बा का कायल ही नहीं है, तो मवद्दत कहां से आएगी? तवज्जो। वैसे ये जो मवद्दत का मादा है ना, वक्त मुख्तसर है मेरे पास, मवद्दत का मादा है वुद्दा। वुद्दा के मानी है मोहब्बत का वो दर्जा जिस तक नफरत की रसाई ना हो। हाय हाय, आप जरा गौर फरमा लें। फिर मोहब्बत का एक तकाजा होता है, मोहब्बत का पहला तकाजा नफरत। परेशान हो गया आप, मैंने पिछला फिक्रा क्या कहा है और ये क्या कहा है। मोहब्बत का तकाजा है नफरत, कि जिससे मोहब्बत की जाए ना उसकी जिद से नफरत की जाए। यह मोहब्बत का पहला तकाजा है। अगर आपको महबूब के दुश्मन से नफरत नहीं है तो फिर महबूब महबूब ही नहीं है। और करीबियों में रसूल के सबसे ज्यादा करीब वो है जैसे रसूल कहें अल फातिमा तो बज़ा तो मिन्नी, फातिमा तो मेरी कुल तौफीक है। तवज्जो फरमाइएगा, इसका मतलब है जिसे बतूल के दुश्मन से नफरत नहीं, उसे रसूल से मोहब्बत नहीं। या अली या अली, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ा अच्छा सुना। आज जिस दिन में आप मजलिस में हाजिर हुए हैं, यहां आके बैठे हैं, वजह क्या है? वजह मवद्दत। रोने के लिए आए आप, ऐसे मालूम सबको है, लेकिन जाकिर का काम है याद करवा देना। मैं आपको याद दिला रहा हूं कि हम यहां रोने आए क्योंकि आज सैयदा बतूल के घर से 2 कफनों वाला जनाजा उठ रहा। मैं दरखास्त करूंगा कि शबीय ताबूत की बरामदगी तक आप यहां रुकिएगा। जिस तरह 10 मुहर्रम मेरे मौला हुसैन की शहादत है, 28 सफर हसनैन में से दूसरे हसन की शहादत, जिसे 28 सफर की अहमियत का पता नहीं, मैं उसे शिया मानता ही नहीं। और फिर आज का दिन रसूल पाक की शहादत का भी दिन। मैं एक फिक्रा कह रहा हूं, बाहर बैठे हुए अफराद, अंदर बैठे हुए सारे मोमिनीन, अगर हाय कर सकें तो हाय जरूर कीजिएगा। अगर मैं रसूल के मसाइब पढ़ूं तो रसूल की इससे बड़ी मुसीबत नहीं कि रसूल को पता था मेरे बाद मेरी बेटी से क्या होगा। जज़ाकल्लाह, मरहबा। और फिर आज 28 गुजर जाएगी ना, मुमकिन है कल चांद नजर आ जाए। रबीउल अव्वल के चांद नजर आने पे दुनिया खुशियां मनाएगी, आपने फौरन खुश नहीं होना। कम से कम 2 रबीउल अव्वल को तो खुश नहीं होना। सलामत रहें जाके बाद। 2 रबीउल अव्वल को तो बिल्कुल आपने खुश नहीं होना। बहुत बड़ा दिन है 2 रबीउल अव्वल। अभी ज्यादा शियों को भी नहीं पता कि 2 रबीउल अव्वल कौन सा दिन है। मैं फिक्रा कहूंगा बेसाख्ता आपकी हाय निकल जाएगी।
2 रबीउल अव्वल वो दिन है जिस दिन बतूल की पसलियां टूटी थी। सैयदा आपको सलामत रखे, मखदूम आलमीन आपको आबाद रखे, आपकी आवाज़ें बुलंद हुई, आप रोए। 28 सफर को रसूल पर्दा फरमा गए, शहीद हो गए। उनतीस कर लें, 30 कर लें, 2 दिन कर लें, 30 का सफर कर लें, यकम कर लें, तीसरा दिन यकम को गुजर गया। 3 दिन बाद रसूल की यतीम बेटी को मुसलमान पुरसा देने आए। साकिब जाफरी आप इजाजत दो तो मैं एक फिक्रा कह जाऊं। हुसैन वो मजलूम है जिसकी बेटी और मां में कुछ मुश्तरका खुसूसियात है। मां को पुरसा देने वालों ने भी मुंह पे मारा। शाबाश, आपकी आवाजें बुलंद हो गई, मेरा हिस्सा मिल गया, खैरात मिल गई। बेटी को भी पुरसा देने वालों ने मुंह पे मारा। फिर इसके बाद जो अय्याम आएंगे, रसूल पाक की आमद मनाए खुशी, लेकिन 2 रबीउल अव्वल को जरूर याद रखना। मैं चंद फिक्रे कहूंगा। ज्यादा अफराद को यह नहीं पता कि शहजादी दरबार जाने के बाद जख्मी हुई या जख्मी हो के दरबार गई। पहले जख्मी हुई फिर दरबार गई। अब घर में अकेले बैठ के सोचना, टूटी हुई पसलियों के साथ कई घंटे खड़ी रही है। आपकी आय मालिक कबूल फरमाए। टूटी हुई पसलियों के साथ सैयदा कई घंटे खड़ी रही है। जब लोग आए हैं शहजादी के दरवाजे पे पुरसा देने, थोड़े बंदे नहीं थे। जनाब अबू जर गफ्फारी कहते हैं, मदीने की गलियों में घोड़े इस तरह दौड़े, मैं समझा किसी ने मदीने पे हमला कर दिया। सुबहान अल्लाह, मालिक आपकी आवाज कबूल फरमाए। फिर शहजादी के दरवाजे पे हुजूम हो गए। इज्जतदार लोग बैठे हो, आप नौजवान हो या बुजुर्ग हो, अजीज हो या मेरे बुजुर्ग हो, आप जानते हैं कि अगर 5, 10, 15 शरीफ अफराद किसी शरीफ के घर चले जाएं तो कितने बंदे दरवाजे पे दस्तक देते हो? बोलो, एक। अगर सारे देना शुरू कर दो तो मैं पाक मिंबर पे खड़ा हूं, मखदूमा मेरी शिफात ना करें अगर मैं गलत कहूं, 70 बंदों ने मिल के बतूल के दरवाजे पे दस्तक दी है। सैयदा आपको सलामत रखे, आवाजें बुलंद, पुरसा तो हो गया। 70 बंदों ने मिलके शहजादी के दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से मेरी मखदूमा आई, दरवाजे के पीछे खड़े होके मुस्तफा की बेटी ने पूछा, तुम्हें याद नहीं है इस दरवाजे पे नबियों का सुल्तान खड़ा होता था? उसी दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक दे रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? नाज़े हुसैन फिक्रा समझना, क्या चाहिए तुम्हें? बाहर से आवाज आई, कुछ नहीं चाहिए, बताओ अली कहां है? हाय हाय, बताओ अली कहां है? शहजादी फरमाती है, वो कुरान जमा कर रहे हैं, मशगूलन फी जमेल कुरान, कुरान जमा करने में मशगूल हैं। जो जो बीबी का नौकर है ना, जो जो बीबी के बच्चों का मातमी है, अगर उसे इस फिक्रे की समझ ना आए तो मैं समझूंगा वो शिया है ही नहीं है। जब शहजादी ने कहा ना वाली कुरान जमा करने में मशगूल है, इससे बड़ी तौहीन क्या होगी? बाहर खड़ा हुआ बंदा आवाज दे के बतूल से कहता, औरतों वाले बहाने न कर। सैयदा आपको सलामत रखे, आपकी बुलंद आवाजें शहजादी कबूल फरमाए। मखदूमा आवाज दे के कहती है, क्या हालात हो गए थे रसूल के बाद सिद्दीका कुबरा के, कि शहजादी को दरवाजे के पीछे से कहना पड़ा, मुझे अल्लाह की कसम है मैं झूठ नहीं बोलती। आवाज दे के कहते, अली को बाहर निकाल। चंद फिक्रे मुझे पढ़ने दीजिएगा। अली को बाहर निकाल। शहजादी फरमाती है, अगर ना निकालूं, आवाज आई, हम अंदर आ जाएंगे, हम अंदर आ जाएंगे।
क्या करेंगे? और यार करबला में खेमों को आग बाद में लगी है, हाँ बतूल के दरवाजे को पहले लगी है। अल्लाह करे मैं समझा सकूं। हम अंदर आ जाएंगे, फिर बाहर खड़े हुए बंदों ने दरवाजे को धक्का देना शुरू किया। किसी ने हाथ मारा, हाय आप समझ गए तो मुझे अगला लफ्ज कहने पे मजबूर ना करें। किसी ने हाथ मारा है, किसी ने ठोकर मारी है, कुछ बंदों ने दरवाजे को धक्का देना शुरू किया। अंदर से बतूल अपने दाएं कंधे के साथ दरवाजे को रोक के खड़ी रही, लेकिन कब तक रुकता? अचानक दरवाजा उखड़ गया। चमन अब्बास में आए हुए अदादारों, दरवाजा जमीन पर गिरा, लेकिन काले कपड़े पे हाथ रख के कह रहा हूं दरवाजे से पहले बतूल गिर गई। शहजादी आपकी आवाजें कबूल फरमाए। दरवाजे से पहले सैयदा बतूल गिर गई और दरवाजा मेरी मखदूमा पे गिरा। मुझे एक रिवायत मुकम्मल कर ले, मैं सलाम कर रहा हूं। दरवाजा शहजादी पे गिरा है? मैंने कहा दरवाजा शहजादी पे गिर गया। अब तो एहसास हो जाता ना कि बीबी पे दरवाजा गिर गया। मैं पाक मिंबर पे खड़ा हूं, किसी ने दरवाजा हटाया नहीं, दरवाजा बीबी पे पड़ा था। अगर किसी का दिल दुख जाए तो मुझे माफ कर दे, बीबी पे गिरे हुए दरवाजे के ऊपर से मुसलमान गुजर गए। सैयदा सलामत रखे। शहजादी दरवाजे के नीचे थी, अंदर से दौड़ के अली निकले। अली आए, मैं बताऊं मेरी मखदूमा की शुजाअत क्या है, रसूल की बेटी बहादुर कितनी है। दरवाजा पहलू पे गिरा हुआ है। सैयदा ने दरवाजे के नीचे से अली की अबा के दामन में हाथ डाला, फरमाया या अली बाहर ना जाना, मेरी ज़ैनब यतीम हो जाएगी, मेरे हसनैन यतीम हो जाएंगे। अली आवाज दे के कहते हैं सैयदा एक बार मेरा दामन छोड़ो, मैं इनसे पूछूं दरवाजा गिराया कैसे है। अदादारो शहजादी आवाज दे के कहती अली आज मैं ओहद वाले कर्जे उतारूंगी। मौला फरमाते हैं सैयदा ओहद वाले कर्जे कौन से? फरमाया या अली मेरा बाबा अकेला था, आपने तवाफ कर करके मेरे बाबा को बचाया था, आज मैं ढाल बन जाऊंगी, आज मैं अली को बचाऊंगी। करीब एक बंदा खड़ा था, आखिरी लफ्ज कह रहा हूं, पता नहीं किसका हाथ सर पे आए किसका ना आए, करीब एक बंदा खड़ा था, आवाज दे के कहता ज़हरा छोड़ अली की अबा का दामन। सैयदा ने नहीं छोड़ा। बताओ मैं इसने क्या किया है? इसने अपनी तलवार नयाम समेत उठा के बतूल के उस हाथ पे मारी जो अली की अबा के दामन में था। कि सैयदा की आवाज आई बाबा तेरी बेटी का हाथ टूट गया। एक ने ताज़ियाना मारा, बाबा मेरी पसलियां टूट गई। वसय्यअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून।